हेलो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस नहीं मिलता है और वो बीएमएस लेने का सोचता है, उन स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि उनके रैंक पे उसे सबसे बेस्ट और टॉप कॉलेज मिले। और जो बच्चे जस्ट एमबीबीएस नहीं मिलता है, उन्हें सबसे बेस्ट कॉलेज मिलता है। और आज उन्हीं में से टॉप मोस्ट कॉलेज में से एक है कॉलेज जो ड्रीम कॉलेज है, जिसे आयुर्वेदा का एम्स भी कहा जाता है। उसके बारे में आज बात करूँगा। जी हाँ दोस्तों, अय्या गोवा, जो आयुर्वेदा का एम्स भी कहा जाता है। एक है अय्या दिल्ली, जिसमें उसमें सिर्फ पीजी लेवल का पढ़ाई होता है। और अय्या गोवा में आपको अभी पीजी भी देखने मिलेगा और यूजी तो है ही। इसमें आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ और हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। इसमें आपको जो बाहर से अदर कंट्री के पेशेंट है उसका भी एक्सपोजर मिल जाएगा, क्योंकि गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है और इसमें आपको अच्छा लोकेशन में ये कॉलेज है। और यहाँ पे जो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट होता है उसका भी आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो इसमें हम आपको लास्ट ईयर के 3 साल के कट ऑफ्स एनालाइज करके बताएंगे जो एग्जैक्ट क्या क्लोजिंग रैंक रहा था, ताकि आपको पता लग सके कि आपके रैंक पे आपको एक कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक लेवल से। जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट प्रूफ का जो फ़ी है, आपका जो एडमिशन के टाइम लगता है, एक बार में आपको लगेगा 55,400 रुपया। उसके बाद इसमें टोटल सीट 100 है, जिसमें से आपको 50% जो ऑल इंडिया कोटा के लिए है और 50% आपको गोवा के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको अच्छा खासा स्टिपेंड देखने मिल जाएगा, जो है 23,500 रुपया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें है, बॉन्ड आपको 5 लाख रुपया बॉन्ड है। अगर आप बीच में कोर्स डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको 5 लाख रुपया पे करना पड़ेगा, या फिर अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं तो फिर ये कॉलेज के लिए कुछ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल भी होता है कि 5 लाख उसको अगर बाई चांस एमबीबीएस कॉलेज मिल जाता है तो छोड़ेगा तो 5 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं 2023 का ऑफिशियल क्लोजिंग रैंक क्या रहा था बच्चों के लिए। तो दोस्तों, आप अनरिजर्व का आप देख सकते हैं लगभग 41,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया। आप फर्स्ट राउंड से अगर थर्ड राउंड में आएंगे तो यहाँ पे कट ऑफ क्या गया है, हाई गया है। आप देख सकते हैं 35,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक रहा था। आप ओबीसी का देखेंगे तो ओबीसी का देख सकते हैं 45,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में रहा। आपका 46,000 सेकेंड राउंड में भी 46,000 के आसपास रहा, स्टेबल रहा लगभग। आपका यहाँ से यहाँ देखिएगा तो भी आपका लगभग स्टेबल है। आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के देखेंगे तो लगभग 45,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया। यहाँ से यहाँ आइएगा तो आपका कट ऑफ क्या गया है, थोड़ा सा हाई गया है। यहाँ से यहाँ आइएगा तो कट ऑफ क्या गया है और हाई गया है, यानी कि 36-37,000 के आसपास में आपको ये कॉलेज मिल रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी के लिए देखेंगे तो आपका 1,63,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या गया है, हाई गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ क्या गया है, लो गया है। यानी कि फर्स्ट राउंड और थर्ड राउंड के देखेंगे तो ओवरऑल कट ऑफ क्या गया है, डिक्रीज किया है। एसटी का अगर आप देखेंगे तो 2,41,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया और थर्ड राउंड में कोई सीट नहीं बचा था। आप सेकेंड राउंड का भी देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ क्या गया है, हाई गया है। अब हम बात करते हैं 2024 का। 2024 का अगर ऑफिशियल कट ऑफ का बात करें तो अनरिजर्व का आप देख सकते हैं, इसमें आपको 43,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो 46,000 के आसपास आपको सेकंड राउंड में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ से यहाँ देखिएगा थर्ड राउंड में तो आपको यहाँ पे कट ऑफ क्या गया है, डिक्रीज़ किया है। आप ओबीसी का देखेंगे तो 47,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो कट ऑफ क्या है, डिक्रीज़ किया है। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो कट ऑफ क्या है, डिक्रीज़ किया है। ऑल ओवर कट ऑफ डिक्रीज ही हुआ है इसमें, ठीक है। आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के देखेंगे तो लगभग 48,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो आपका कट ऑफ क्या है, डिक्रीज़ किया है। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो भी आपका कट ऑफ क्या है, डिक्रीज़ किया है। एससी कैटेगरी का अगर आप देखेंगे तो 1,92,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया। उसके बाद 1,95,000 के आसपास सेकंड राउंड में गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ देखेंगे तो आपका कट ऑफ क्या है, डिक्रीजिंग में ही है। आप यहाँ पे एसटी का देखेंगे तो
31,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया, उसके बाद 2,21,000 के आसपास सेकंड राउंड में गया। अगर आप यहाँ से यहाँ देखें तो यहाँ पे कट ऑफ क्या किया है, थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। अब हम बात करते हैं 2025 का ऑफिशियल क्लोजिंग रैंक के बारे में। दोस्तों यहाँ पे अगर आप अनरिजर्व का देखेंगे तो आपका लगभग 43,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया, उसके बाद 48,000 के आसपास सेकंड राउंड में गया, लेकिन आप थर्ड राउंड में जैसे ही जाएंगे यहाँ पे 41,000 के आसपास गया और यहाँ पे कट ऑफ क्या गया, हाई गया है। ठीक है बच्चों, आप ओबीसी का देखेंगे तो आपका 47,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया, उसके बाद 51,000 के आसपास सेकंड राउंड में गया, उसके बाद आपका 47,000 के आसपास थर्ड राउंड में गया। आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो लगभग आपको स्टेबल मिलेगा इसका। ठीक है, EWS का अगर आप देखेंगे तो 45,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया, लेकिन आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो कट ऑफ यहाँ पे क्या क्या है, इंक्रीज़ किया है, कट ऑफ इंक्रीज़ किया है। SC का देखेंगे तो 1,86,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया, लेकिन आप अगर यहाँ देखेंगे तो 1,68,000 यानी कि कट ऑफ क्या क्या है, यहाँ पे बहुत हाई गया है। ठीक है दोस्तों, ST का अगर आप देखेंगे तो 2,12,000 के आसपास फर्स्ट राउंड में गया, उसके बाद 1,93,000 के आसपास सेकंड राउंड में गया, 2,06,000 के आसपास थर्ड राउंड में गया। यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो ऑल ओवर आपका कट ऑफ क्या क्या है, इंक्रीज़ किया है। यानी कि 2025 में अगर आप देख रहे हैं तो ऑल ओवर कट ऑफ हर राउंड हर कैटेगरी में इंक्रीज ही हुआ है। तो अब हम सेफ रैंक का बात कर लेते हैं जो क्या था रहेगा इस साल के लिए। तो सेफ रैंक 2026 एक्सपेक्टेड जो रहेगा अनरिजर्व का जो जनरल कैटेगरी है 40,000 से 48,000 के बीच रहना चाहिए। OBC का आप 42,000 से 51,000 के बीच रहना चाहिए। EWS का 43,000 से 52,000 के बीच रहना चाहिए। SC का 1,65,000 से 1,90,000 के बीच रहना चाहिए। ST का 2,05,000 से 2,30,000 के बीच रहना चाहिए। दोस्तों इस बार सबसे ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है जो टॉप कॉलेज है फर्स्ट राउंड में ही हो सकता है फिल हो जाए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि इस बार CBT मोड में नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और आप सबसे ज़्यादा जो MBBS के बाद सीट फिल होता है ये BMS में बहुत से स्टूडेंट्स लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें स्कोप भी बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है अभी और आपको एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप अगर इस कॉलेज के लिए रियलिटी जो सबसे सेफेस्ट रैंक मान सकते हैं तो आप इस रैंक को मान सकते हैं। अगर आपका इसके आसपास रैंक है, ये बॉर्डर लाइन वाला रैंक है, यानी कि अगर आपका इतना रैंक है तो हो सकता है आपको ये कॉलेज मिल जाए, लेकिन ये पूरा फिक्स नहीं है कि आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके आसपास अगर आपका रैंक है तो आपका ज़्यादा चांस है कि ये कॉलेज आपको मिल जाए। बच्चों अगर आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर का ज़रूरी है तो आप हमारा पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। इसमें आपको बेस्ट आपके रैंक पे जो सबसे बेस्ट कॉलेज होगा वो आपको बताया जाएगा, उसमें कैसे स्ट्रेटेजी रखना है सब कुछ बताया जाएगा। आप सिर्फ इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप में हाई भेजना है, बाकी